वर्गोस, वेलकम टू गुरुमाइंडी टैरो। और ये रीडिंग है जून के 4th वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। The Hermit, Seven of Stars, Prophetess, Temperance, and Nine of Swords. ओके, तो हमारे पास द हर्मिट का कार्ड है। आपके बिना आपका पर्सन आजकल बहुत खोया हुआ है, यानी कि वर्गो। हर्मिट के मोड में ये पर्सन अपने आप को खोज रहा है। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ को खुद कॉम्प्लिकेटेड कर लिया है अपनी ही वजह से, अपनी ही हरकतों की वजह से। एंड अब उन्हें पता नहीं कि वो क्या करे आगे। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ डेफिनेटली ये पर्सन मदद चाहता है। इस वक्त बहुत अकेला फील कर रहा है। उन्हें लगता है कि उन्हें कोई समझता नहीं। वो किसी से अपनी फीलिंग्स डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि आफ्टर ऑल जो उन्होंने किया है उसके जिम्मेदार वो खुद हैं। इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। और इसलिए वो किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे सिंपैथी, किसी से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे अंडरस्टैंडिंग, और अपने ही अंदर अपने दुख को छुपा के ये पर्सन किसी तरह से कंटिन्यू कर रहा है। द हर्मिट का मतलब है कि ये पर्सन दोबारा से अपनी डायरेक्शन को खो रहा है, और बार बार ये उसी पॉइंट पे आके पहुंच जाते हैं। हर बार ये लगता है कि ये कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे और इस सिचुएशन से खुद को बाहर ले आएंगे। ऐसा कई बार इन्हें लगता है कि इन्हें आपके पास आना चाहिए, पर ये आपकी तरफ बढ़ते हैं और फिर वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि इस रिलेशनशिप के लिए वो तैयार नहीं है। आई मीन कह सकते हैं कि इनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये फेस कर सकें ऑब्स्टेकल्स को और चुनौतियों को जो इस रिलेशनशिप में आएंगी। और इसीलिए ये पर्सन थोड़ा सा घबराया हुआ है और किसी को कह भी नहीं पा रहा कि ये चाहते क्या है। यहाँ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है। 7 ऑफ स्टार्स के साथ ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के पास और कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने के सिवाय। वर्गोस, आप इन्हें देख रहे होंगे और आपको लग रहा होगा कि ये पर्सन धीरे धीरे मूव ऑन कर रहा है, हील कर रहा है, पर सच ये है कि पीछे देखते हुए ये पर्सन आगे बढ़ रहा है। आई मीन जो इन्हें चाहिए वो आप हैं, आप इनके पास्ट में हैं। ये लगातार आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, पर अब करें क्या, आगे बढ़ने के सिवाय कोई चारा नहीं है। और यहाँ पे प्रोफेटेस का कार्ड है। प्रोफेटेस के कार्ड के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है कि चीज़ें कभी वर्क नहीं करेंगी। ओके, इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये आपके पास वापस भी आ गए तो भी वही चीज़ें होंगी, दोबारा आप उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। दोबारा इनके पास करेज नहीं होगा चीज़ों को चेंज करने का। दोबारा ये इसी तकलीफ से गुजरेंगे और आपको भी यही तकलीफ देंगे। एंड भविष्य में फिर से वही होगा जो पास्ट में होता आया है। टेम्परेंस के साथ सिचुएशन चेंज हो रही है। वर्गोस, आप डेफिनेटली पहले से बेहतर फील करेंगे। आपको लगेगा कि फाइनली जो सबसे बुरा दौर था वो गुजर चुका है। ये कुछ ऐसा नहीं है जो एक दिन में ओवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप रात को सोएंगे और सुबह सारी स्टोरी भूल चुके होंगे, पर डेफिनेटली आपके
अंदर एक नया करेज आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी लाइफ को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जा सकते हैं और आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। आप इनके बिना भी कंप्लीट थे और इनके बिना भी कंप्लीट हैं। टफ सिचुएशन है तो क्या, आप भी टफ हैं और इस सिचुएशन से आप ज़रूर बाहर निकल आएंगे। हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Nine of Swords, the Lovers, Justice, the Emperor, and Six of Cups। तो द लवर्स है हमारे पास। ये पर्सन आपके पास वापस आएगा क्योंकि आप लवर्स हैं। ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकता। इस पर्सन के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि ये मूव ऑन कर जाए और इसमें स्ट्रेंथ वाली कोई बात भी नहीं है क्योंकि ये कुछ नेचुरल है। इस पर्सन को आपसे एक नेचुरल कनेक्शन फील होता है, लगता है कि आपकी सोल्स कनेक्टेड है, पर फिर इनके अंदर ये ताकत नहीं है कि ये आपको डिफेंड कर सकें, बल्कि ये पर्सन खुद को डिफेंड करेगा। अगर ये पर्सन वापस आ भी जाता है तो भी ऐसा नहीं लगता कि इनके पास आपके सवालों का जवाब होगा। ये पर्सन हर बात पे आपको कोई ना कोई एक्सक्यूज देगा कि उन्होंने ऐसा किया क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी और उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। एंड ये चीज़ आपको बहुत इरिटेट करेगी। ओके, एंड जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस का कार्ड ये शो कर रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ किया है इनको वो पे बैक करना होगा और इसीलिए पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा। ओके, इन्हें ये मालूम होना चाहिए कि आपको गंवाने का मतलब क्या है। ऐसा यूनिवर्स चाहता है, आप चाहें या ना चाहें। यहाँ द एम्परर का कार्ड है। एम्परर के कार्ड के साथ वर्गो, आपके लिए एक वाइज एडवाइस ज़रूरी है। जो कोई आपके अपने सर्कल में हो सकता है, मतलब कि आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, ये पर्सन आपको एक वाइज एडवाइस दे सकता है इस सिचुएशन में कि आपको यहाँ रहना चाहिए या इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए। एंड आपको इस बात को सुनना चाहिए गौर से। सिक्स ऑफ कप्स के साथ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है। आप इस पर्सन को बहुत मिस कर रहे हो सकते हैं, कई बार आप इन्हें सपने में भी देख सकते हैं, पर यहाँ पे अब एक प्रैक्टिकल डिसीजन लेने का वक्त आ गया है। डेफिनेटली आपको ये सोचना चाहिए कि आप इस प्रोसेस से कितनी बार गुजर सकते हैं, क्योंकि इस पर्सन के अंदर अभी भी मैच्योरिटी नहीं है और स्ट्रेंथ नहीं है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle। तो आपकी वाइब्रेशंस रेज हो रही हैं, आप एक अलग ही लेवल पे हैं और वो लोग जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते वो आपकी लाइफ से एक एक करके निकलते जाएंगे। एंड आपको इसका अफसोस नहीं होना चाहिए क्योंकि आपकी ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये नए पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करेगी जो आपको डिजर्व करते हैं। ओके, और जिनको आप डिजर्व करते हैं।
तो अलाउ कीजिए न्यू लाइट को, न्यू पॉजिटिविटी को अपने लाइफ में। किसी भी पुरानी चीज़ से स्टिक करने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो ये है रीडिंग जून के 4th वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।